और मुंबई की वर्ली सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ दिलचस्प मुकाबला है। एक सांसद को एमएलए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, इस पर एनडीटीवी से बात करते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो किसी दबाव में चुनाव नहीं लड़ रहे। वर्ली विधानसभा सीट भी देवड़ा परिवार का गढ़ मानी जाने वाली मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के तहत ही आती है। कहा जा रहा है कि उद्धव गुट को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने वर्ली सीट से देवड़ा दाव चला है। मिलिंद जी, कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या तैयारी है वर्ली को लेकर? देखिए, मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब स्वयं उम्मीदवार हैं। उनका उद्देश्य है कि सबसे जो कॉमन मैन है मुंबई में उनको न्याय देना, और हमारा एक उद्देश्य है कि ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति चल रही थी मुंबई में और महाराष्ट्र में, हर चीज को अपोज करो। अभी वर्ली में एक महालक्ष्मी रेस कोर्स है। महालक्ष्मी रेस कोर्स को मुख्यमंत्री साहब ने तय किया कि मैं मुंबई के सामान्य लोगों के लिए अवेलेबल बनाना चाहता हूं। उसका विरोध किसी ने किया। मेट्रो, जो आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, उस मेट्रो का विरोध किसने किया? उसके वजह से 4 साल का डिले हुआ, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आम जनता के पैसे बर्बाद हुए इसमें। तो ये जो स्पीड ब्रेकर राजनीति है वो हम समाप्त करना चाहते हैं। सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना चाहते हैं। मैं कोई फेक फॉल्स प्रॉमिस नहीं दूंगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं भी कह सकता हूँ कि हम A+ वर्ली बनाएंगे या A++, लेकिन ये झूठे वादों से कुछ नहीं होता है। नजर कैंडिडेट्स पे है सर। हॉट सीट इसलिए कही जा रही है क्योंकि आदित्य ठाकरे के साथ सामने आप हैं। अब पहला सवाल तो ये कि अगर एमपी हैं तो फिर एमएलए का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? आदित्य ठाकरे जी को मैं बचपन से जानता हूँ। वे एक छोटे भाई की तरह मैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। कोई पर्सनल बैटल नहीं है, ये एक राजनीतिक बैटल अवश्य है, लेकिन ये जो बैटल है मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक बैटल है। लेकिन सर, एक एमपी को एमएलए का चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रेशर आप पे बनाया गया, उसको सफाई के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे चेहरे पे आपको प्रेशर दिख रहा है? ओके, यू आर कॉन्फिडेंट है? नहीं, आपको दिख रहा है प्रेशर है? क्यों प्रेशर है भाई? मैं, देखिए, हमारे जो पारिवारिक संबंध है दक्षिण मुंबई के साथ, वो सत्ता पे आधारित नहीं है। ये अफसोस की बात है कि मीडिया में कुछ लोग समझते नहीं है कभी कभी, और राजनीति में भी कुछ लोग समझते नहीं है। एक कभी कभी पारिवारिक संबंध बन जाते हैं कई लोगों के साथ, और हमारे दक्षिण मुंबई करों के साथ पारिवारिक संबंध है। दक्षिण मुंबई मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्म दक्षिण मुंबई में हुई, और दक्षिण मुंबई मेरी कर्मभूमि है। मैं ऐसे व्यक्ति नहीं हूं कि मैं दक्षिण मुंबई में रहता हूं और कहीं और से जाके चुनाव लड़ता हूं। चाहे चुनाव कितनी भी कठिन हो, हम लड़ेंगे तो दक्षिण मुंबई से ही लड़ेंगे। आपका राजनीतिक सफर और एक्सपीरियंस हम लंबा देखते हैं, अगर आपके सामने के कैंडिडेट के हिसाब से देखें, आदित्य ठाकरे के हिसाब से, लेकिन उनके 5 साल के काम को विधायक के तौर पे, युवा नेता के तौर पे आप कैसे देखते हैं? जब वो मंत्री थे उनकी सरकार में, तो उनके काम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लड़ाई अनुभव पर आधारित नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर आधारित है। लेकिन वोटर्स कंफ्यूज है सर, उनको समझ नहीं आ रहा इतने झंडे। लोगों में यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो वही एक आधार बनना चाहिए।